Hi friends, this is my third questions about the InfyTQ coding questions and answers. So last time मैं already दो क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ कोडिंग से रिलेटेड. इस बार मैं तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स क्वेश्चन है, मैट्रिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है. आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल पर एंड infokhana.com पर. ये जो आर्टिकल्स है या जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है ऑलरेडी मेरे infokhana.com पे भी मिल जाएंगे. साथ ही साथ आपको ये मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा. साथ ही साथ मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट्सअप की, जिस पर आप मुझे कनेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जॉब से रिलेटेड एंड इंटर्नशिप से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन मैं आपका देता रहूँगा. सो नाउ समय बिना बिना खराब किए मैं आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम थर्ड पे चलता हूँ. दिस इज प्रॉब्लम थर्ड, InfyTQ कोडिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स. This question is related to the matrix problems now. So in this question हम लोग देखो read m greater than 4. पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूँ. n इक्वल टू m प्लस 1, जो भी n की वैल्यू होगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 6 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी. मतलब 6 क्रॉस 7 का ये गणित चलेगा, या 7 क्रॉस 6 का ये चलेगा. मतलब मैट्रिक्स का जो चलेगा हमारा वो इस तरह से चलेगा. मतलब अगर m 6 है तो n की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी. सॉरी मैं गलत बोल गया. m ग्रेटर देन 4 होगा, जहाँ पर m की वैल्यू अगर मान लो 6 ली है तो n की वैल्यू क्या होगी, +1 करेंगे तो ये 7 हो जाएगी. m क्रॉस 7 मैट्रिक्स होगा इफ एनी नंबर जो इज कॉन्सिक्यूटिव फॉर 3 टाइम्स. कोई भी अगर 3 टाइम्स कॉन्सिक्यूटिव आइदर इन रो में आता है, कॉलम में आता है, या डायगोनल प्रिंट में आता है, प्रिंट द नम्स. तो इफ देयर इज मल्टीपल नम्स प्रिंट मिनिमम ऑफ दो सम्स. ठीक है ना. तो आपको कौन सा करना है, मिनिमम जो वैल्यूज है आप उसको प्रिंट करना है. इफ अब इसमें दो नोट भी दिए, बता नोट क्या है बता देता हूँ. इफ दे आर मल्टीपल नंबर देन प्रिंट मिनिमम ऑफ दोस नंबर. अगर मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 5 आ रहा है, 6 आ रहा है मल्टीपल, तो आपको कौन सा करना है, उन सब में आपको चेक करना है कि मिनिमम नंबर क्या है, उसको वहाँ पे प्रिंट कर देना. अगर मान लो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नहीं आते हैं आपके इसमें, तो आपको -1 प्रिंट करना होगा. ठीक है, क्लियर है आपको ये सब चीज, यहाँ पे इतना 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 ये सब चीज क्लियर है. नो, अब इनपुट फॉर्मेट क्या है हम ये समझते हैं थोड़ा सा. इनपुट फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट लाइन विल बी गिवन वैल्यू m एंड n. ठीक है, जो भी फर्स्ट लाइन जो दी है m और n की बारे में बात की वहाँ पे. नेक्स्ट m लाइन विल बी गिवन विद n इंटीजर इन ईच लाइन. मतलब मान लो m की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, एक ज्यादा होगी. आउटपुट फॉर्मेट का प्रिंट द मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एफ. जो आप ऊपर कंडीशन दी है उसके हिसाब से आपको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं तो उनमें से आपको जो भी मिनिमम नंबर है उसको प्रिंट करना है. ठीक है ना. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वो मिनिमम नंबर्स क्या होंगे. ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर्स क्या है उसके बारे में चेक कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्या दिया, m इक्वल टू 6 दिया है. m की वैल्यू क्या मानी, 6 थी. तो फॉर्मूला क्या था हमारा, n इक्वल टू m प्लस 1 था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 है. तो 6 प्लस 1 क्या होगा, 7, जो आपको मालूम है फॉर्मूले के हिसाब से. यहाँ जैसे 6 क्रॉस 7 आए तो मैट्रिक्स क्या होगी, 6 क्रॉस 7 की होगी. यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे तो वो 6 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी. अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव वंस आ रहे हैं, है ना, और 3 कॉन्जिक्यूटिव 5 भी साथ में कहीं ना कहीं आ रहे हैं. ठीक है ना. अब ये दो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव है, हमको किसको लेना है, यहाँ पे मिनिमम वाले को लेना है. जो भी जो 5 और 1 को हम देखते हैं टारगेट करेंगे तो हमको 1 क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. देयर इज अ मिनिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव 1 एट रो नंबर्स 6 इन 6 रो में, ये 6 रो में, एंड 1 इज मिनिमम इन द गिवन मैट्रिक्स. ठीक है ना. इसलिए 1 क्या है, गिवन मतलब मैट्रिक्स सबसे छोटा है, इसलिए हम 1 को आंसर दे रहे हैं. इफ नो कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाउंड इन द गिवन मैट्रिक्स देन प्रिंट -1. अगर मान लो अगर नहीं होता, इनमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं आते, तो आपको किसको प्रिंट कर देना पड़ता, -1 को प्रिंट करना पड़ता. क्लियर है यहाँ पे आपको. ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ. अब मैं डायरेक्ट हम सूडो कोड देखते हैं कि सूडो कोड में क्या बोलना चाह रहा है वहां पे अपने को. ठीक है, चलिए अब सूडो कोड आ जाता है यहाँ पे. सूडो कोड जो है, जिसमें फर्स्ट क्या दिया है, रो इनपुट, फिर मैट्रिक्स आपको बताना है कि कौन सा है, m क्रॉस n, रीड द मैट्रिक्स एलिमेंट. ठीक है, वही m क्रॉस n की जो 6 क्रॉस 7 है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब आउट इक्वल टू हमने दिया है
ठीक है, जो भी वैल्यू होगी आउट के अंदर आपको पुट करनी होगी, ठीक है। इटरेशन थ्रू मैट्रिक्स, मतलब इफ 3 सेम कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट फाउंड इन रो, एड एलिमेंट टू आउट, अगर मान लो 1 आ रहा है रो के अंदर तो यहाँ 1 पुट कर दो। इटरेशन थ्रू मैट्रिक्स, 3 सेम कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट फाउंड इन कॉलम, एड एलिमेंट टू आउट, यहाँ करना है। इटरेशन थ्रू मैट्रिक्स, इफ 3 सेम कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट फाउंड इन डायगोनल एंड एलिमेंट टू आउट, अगर मानो डायगोनल में कुछ आ रही है तो आपको इस तरह से यहाँ सबसे वैल्यू को रखनी है। एंड देन आखिरी में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर दी है, प्रिंट मिनिमम आउट। अगर मान लो वहां पे 5 भी दिख रही थी, 1 भी दिख रहा था, 6 भी दिख रहा है, तो आपको इन तीनों में क्या चेक करना है कि सबसे मिनिमम क्या है, वही उसका आउटपुट होगा। अगर 5, 1 और 6 है तो 1 क्या है, मिनिमम है, तो आंसर विल बी क्या होगा, आउटपुट विल बी 1। तो आपको यहाँ दिख ही गया होगा, मैंने जो सिंपल जो सॉल्व करने की कोशिश की थी उसमें हमने 1 बता ही दिया था, ठीक है ना। तो आपको ये जो क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, आपको सूडो कोड समझ में आ ही गया होगा। आपको इस सूडो कोड के बेसिस पे ही आप पाइथन के प्रोग्राम्स या जावा की प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। और इस तरीके से आपको समझना होगा एक एक लाइन को कि वहाँ पे लिखा क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर है? तभी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच।